मैं हूं दिलीप गंगवार और स्वागत है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी शार्प का, एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं और वो है टाइप्स और टाइप मेंबर। सी शार्प में एक तरीके से ये कह दें कि पूरी हमारी सी शार्प लैंग्वेज के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हम पढ़ते हैं, बुक होती है ना, उसका कंटेंट पेज होता है, इंडेक्स होता है। अगर इंडेक्स वाइज करें, इंडेक्सिंग करें, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारी क्या होंगी, उन सारी चीजों को हम दो जगह बांट सकते हैं। यानी सी शार्प, पूरी सी शार्प को हम दो जगह डिवाइड कर सकते हैं, एक टाइप्स और दूसरा टाइप मेंबर। पहला तो हमारा यही टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप्स एंड टाइप मेंबर। टाइप्स होते हैं क्लासेस, इंटरफेसेस, इनम्स, डेलीगेट्स, स्ट्रक्चर्स, ये सब टाइप हैं। और टाइप मेंबर्स आर रिसाइडिंग अंडर द टाइप्स, मतलब टाइप के अंदर टाइप मेंबर्स होते हैं। और टाइप्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट होते हैं। टाइप मेंबर्स उनके अंदर होते हैं। अब हम विजुअल स्टूडियो में चलते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। टाइप मेंबर और टाइप्स का नाम भी बहुत क्लियर है। टाइप मेंबर मींस टाइप के मेंबर। तो टाइप मेंबर्स हमेशा टाइप्स के अंदर बनेंगे। जब भी आप बनाते हैं प्रोग्राम, तब आपको ध्यान रखना होता है हम कौन सी चीज कहाँ पे बनाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई टाइप मेंबर बना रहे हैं तो वो टाइप के अंदर बनेगा, और टाइप बना रहे हैं तो वो मेंबर के अंदर नहीं बन सकता, टाइप इंडिविजुअल बनेगा, इंडिपेंडेंट। ओके। तो टाइप्स हमारे ये हैं और टाइप मेंबर्स हमारे फंक्शंस, फील्ड्स, प्रॉपर्टीज। अब इनमें एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस इंटीजर को क्या बोलते हैं, आप देखिए, इसके ऊपर कर्सर ले जाके होल्ड करेंगे तो आपको पता लगेगा ये एक स्ट्रक्चर है। तो ये भी एक टाइप है। स्ट्रक्चर जैसे कि बताया, क्लास और स्ट्रक्चर ये सब टाइप होते हैं। तो इस टाइप का ही तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको आप इंस्टांस भी बोल सकते हैं। यानी ये टाइप है और इसका हमने एक वेरिएबल बनाया, रेफरेंस वेरिएबल, यानी एक इंस्टांस बना लिया और उस इंस्टांस पे हमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो टाइप्स के इंस्टांस बनाए जा सकते हैं, टाइप मेंबर्स के नहीं। प्रोग्राम क्लास का आपने वेरिएबल बना दिया, ऐसे ही आप उसके अंदर भी अगर प्रोग्राम क्लास की अगर कोई वैल्यू, जैसे कोई फील्ड है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे पब्लिक एक फील्ड बना लेते हैं आईडी। पी क्या है, हमारा प्रोग्राम का इंस्टेंस है। अनअसाइंड लोकल वेरिएबल पी को आपने असाइन नहीं करा है, आपकी क्लास है और उसका आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, इसको कोई मेमोरी नहीं दिलाई है, तो हम क्या करते हैं, इसको मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। इस तरीके से इसको मेमोरी मिल गई। इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप अपने टाइप्स के रेफरेंस वेरिएबल बोलिए या फिर इंस्टेंस बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए, वो आप बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यूज डालते हैं। ये टाइप्स के साथ हो सकता है, पर टाइप मेंबर्स के यहाँ पे इंस्टेंस नहीं बनाते। इस प्रोग्राम को हम एक बार रन कराते हैं। कुछ प्रिंट अभी कराया नहीं है तो स्क्रीन पे कुछ आएगा नहीं, कुछ प्रिंट कर देता हूँ, हेलो जयपुर। अभी मैं यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए, ये क्लास की जगह स्ट्रक्चर कर दिया। अब इस प्रोग्राम में क्लास ही नहीं है, बोलते हैं क्लास मैंडेटरी होती है, क्लास के विदाउट आप प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। देखिए बन रखा है प्रोग्राम, स्ट्रक्चर का हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, उसमें फील्ड में उसके वैल्यू डाल रखी। तो इस तरीके से ये टाइप्स होते हैं और अंदर जो फंक्शंस होते हैं, फील्ड होते हैं, ये इस टाइप के मेंबर है। अब जो हमारी अगली चीज है जो समझनी है, एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स जैसे कि नाम क्लियर है, एक्सेस करने के लिए, एक्सेस का मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है, कोई भी टाइप, कोई भी फंक्शन, फील्ड, प्रॉपर्टीज या फिर टाइप, क्लासेस, इंटरफेस, इनकी एक्सेस किसको हो या किसको ना हो, उस एक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, इनको करने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड हैं जो वो करने में हमारी हेल्प करेंगे कि हम उसकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्शंस प्रदान कर सकें। तो एक्सेस स्पेसिफायर सी शार्प में 5 हैं टोटल: पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड इंटरनल। इसमें हमेशा एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में और कंफ्यूजन भी रहता है कि 5 एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, किस पे कौन सा लगेगा, अरे क्लास पे प्राइवेट लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन सा किस पे लगेगा, फील्ड पे कौन सा लगा सकते हैं हम। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा होता है, मगर इसको सिंपल बनाने के लिए ही मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाया है। पूरी सी शार्प को हम दो जगह डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स और टाइप मेंबर। और एक्सेस स्पेसिफायर्स को मैंने अलग दो जगह डिवाइड करा है कि जो हमारे टाइप मेंबर्स हैं उन पे हमारे पांचों एक्सेस स्पेसिफायर्स लागू होते हैं। क्लियर है? पांचों एक्सेस स्पेसिफायर्स आप यूज कर सकते हो टाइप मेंबर्स के साथ, और टाइप्स के ऊपर आप सिर्फ दो एक्सेस स्पेसिफायर्स अप्लाई कर सकते। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक भी है। एक फंक्शन है, ये फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है,
प्रोग्राम क्लास की, प्रोग्राम क्लास के अंदर बनी हुई चीज है, या आईडी, आईडी किसका फील्ड है, प्रोग्राम क्लास का, ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्लास की चीज है। इस क्लास की मर्जी है कि इसको ये इस क्लास के बाहर कोई दूसरी क्लास उसको पब्लिक करे या ना करे, उनकी एक्सेस उनको दे कि ना दे। तो अगर हम देखें अंदर वालों को यानी क्लास मेंबर्स को, तो एक क्लास पब्लिक भी कर सकती है, प्राइवेट भी, पर जो एक क्लास बाहर बनी हुई है यानी जो चीज खुद लूज है यानी वो किसी के अंडर नहीं है, तो उसको हम प्राइवेट कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि टाइप मतलब इंडिपेंडेंट है, जो चीज बाहर ही पड़ी हुई है, रोड पे एक पब्लिक चीज होती है ना, जैसे रोड पे रखी, उसको आप प्राइवेट कैसे कर सकते हो, वो तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक है ना। इसीलिए जो हमारे टाइप्स हैं उन पे प्राइवेट लागू हो ही नहीं सकता। तो ये इंटरनल, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड वो भी समझेंगे, ठीक है। टाइप्स पे सिर्फ इंटरनल और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लागू होंगे, और बाकी जो हमारे टाइप मेंबर्स हैं उन पे तो सारे ही एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज हम समझेंगे सिर्फ दो, पब्लिक और प्राइवेट। इस सेशन में पब्लिक हम टाइप पे भी यूज कर सकते हैं और टाइप मेंबर पे भी। ये हमारी क्लास है, ये देखिए, क्या प्राइवेट लिख सकते हैं आप, कंपाइल टाइम एरर, तो प्राइवेट तो आप लिख ही नहीं सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होती है, पब्लिक होती है या इंटरनल होती है। क्लास बाय डिफॉल्ट इंटरनल होती है, ओके। तो इसको आगे समझेंगे जब इंटरनल मैं बताऊंगा। अभी हमें समझना है पब्लिक और प्राइवेट, सिंपल, और बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल है जो बहुत आसानी से जल्दी से समझ आ जाता है। देखिए, आप फेसबुक पे या और कहीं भी होते हैं तो आप अपनी पोस्ट या अपने फोटोग्राफ्स इनको पब्लिक कर देते हैं। तो पब्लिक का मतलब बहुत ही मीनिंग से ही सिंपल है कि पब्लिक मीन्स कोई भी यूज कर सकता है। पब्लिक आईडी, अब एक फील्ड है, ये एक क्लास है, अगर मैं इस क्लास को पब्लिक बनाता हूं, देखिए, तो इसका मतलब है इस क्लास को, देखिए, ए सोल्यूशन होता है और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट होता है। एक सोल्यूशन के अंदर कितने भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आप एक सोल्यूशन में राइट क्लिक करके और ऐड, और आप प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो दूसरे प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उन पे या कोई भी दूसरे और बाहर के प्रोजेक्ट किसी पे भी, पब्लिक का मतलब है एनीवेयर कैन एक्सेस, ठीक है। आप किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक का मतलब है। प्राइवेट का मतलब है ये तो प्राइवेट हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी बाहर है। यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ, एक यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ मैं, ये हमारी क्लास हो गई और ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन है एक क्लास के अंदर। अब देखिए, हमारा क्लास, हमारी जो ऊपर प्रोग्राम क्लास है, पब्लिक है, आराम से वो एक्सेसिबल है। यहाँ पे प्रोग्राम क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना लूं, यहाँ पे उस प्रोग्राम क्लास के जो भी मेंबर पब्लिक हैं, और कोई फंक्शन भी बना लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से एक्सेस करूंगा इसलिए स्टैटिक test1। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लास बाय डिफॉल्ट इंटरनल होती है। इंटरनल का मतलब अगले सेशन में समझेंगे। आईडी फील्ड एक बना हुआ है, तो इस पब्लिक क्लास का एक, क्लास पब्लिक कोई बात नहीं, इस क्लास का एक फील्ड, क्लास पब्लिक है इसलिए हम क्लास को बाहर यूज कर पा रहे हैं। इस क्लास का एक आईडी पब्लिक फील्ड है, इस क्लास ने परमिशन दी है कि मेरी आईडी को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी क्लास में, कहीं भी। ये क्लास कहीं भी हो सकती थी, इसी पेज पे है, दूसरे प्रोजेक्ट में हो सकती थी, कहीं भी हो सकती थी, दूसरी फाइल में हो सकती थी। प्रोग्राम क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैं आराम से आईडी, क्योंकि उसने पब्लिक कर रखा है उसको, आईडी में आराम से यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। पब्लिक फील्ड को कहीं भी यूज कर सकते हैं, पब्लिक फील्ड हो। अब क्या फंक्शन को कॉल कर सकते हैं आप, नो, यू कैन नॉट कॉल दैट test1 function because this is private. Type members are by default private. टाइप जो है हमारे, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, अगर उनके आगे हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट हैं। आप चाहे इनके आगे प्राइवेट लगा दें और ना लगाएं तो भी प्राइवेट है। आप p1 डॉट test1 नहीं लिख सकते, उसको कॉल हम नहीं कर सकते। क्लियर है। अगर मैं इस फंक्शन को पब्लिक कर देता हूं तो मैं बहुत आसानी से इसको कॉल कर सकता हूं, हो गया। तो इस तरीके से हम आराम से test1 फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। प्राइवेट जब तक एक हमारा फंक्शन था, हम बाहर एक्सेस नहीं कर पाए, क्या हम अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल। मेंबर प्राइवेट है test1, तो आप इस मेंबर को इस क्लास के अंदर आराम से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, आराम से एक्सेस कर सकते हैं। क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं आप इसको, क्योंकि ये प्रोग्राम क्लास का ही मेंबर है और आप प्रोग्राम क्लास के अंदर ही हैं। जो हमें समझना है कि प्राइवेट हमारे जो मेंबर्स हैं, दे कैन बी एक्सेसिबल ओनली विद इन द डिक्लेयर्ड एरिया।
जहां पे वो जिस क्लास में वो डिक्लेयर हुए हैं, जिस क्लास में वो फंक्शन बने हैं, अगर वो प्राइवेट है तो वो उसी क्लास के अंदर, उसी स्कोप में वो यूज किए जा सकते हैं। Private members can be accessible within the type and public members can be accessible anywhere. Access specifiers का फर्स्ट पार्ट था हमारा ये, जिसमें हमने आज देखा टाइप्स और टाइप मेंबर। शीशा आपकी सारी चीजों को हम टाइप्स और टाइप मेंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये डिवाइड हमने सिर्फ एक्सेस स्पेसिफायर्स को समझने के लिए किया। हमारे जितने टाइप मेंबर्स हैं उन पे सारे एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज किए जा सकते हैं, और टाइप्स पे सिर्फ दो, इंटरनल एंड पब्लिक। और आज हमने देखा है इस सेशन में पब्लिक और प्राइवेट। एक्सेस स्पेसिफायर्स का सेकंड पार्ट, उसमें हम आगे के एक्सेस स्पेसिफायर्स देखेंगे। धन्यवाद देखने के लिए।